राधे राधे जी। दीपावली की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें दीपावली के दिन श्रवण करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए जय श्री लक्ष्मी गणेश लिखकर कमेंट अवश्य करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों में या भगवान विष्णु के किसी भी चित्रपट अथवा श्री स्वरूप का ध्यान करके देखें, माँ लक्ष्मी सदैव उनके चरणों में बैठी उनके चरण दबाती ही दिखती हैं। आज के ज़माने में कोई किसी के चरणों में बैठे यह अपमानजनक माना जाता है, परंतु धन की देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के चरणों में क्यों बैठती है, आइए इसकी कथा सुने। एक बार देवर्षि नारद जी ने माता लक्ष्मी जी से पूछा, आप हमेशा ही श्री हरि विष्णु जी के चरण क्यों दबाती रहती हैं? तो माता लक्ष्मी जी ने कहा, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, वह चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता। किसी भी महिला के हाथ में देव गुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दानव गुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव के मिलन से धन लाभ का योग बनता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। इसलिए माता लक्ष्मी सभी के कल्याण का भाव रखते हुए भगवान विष्णु जी के चरण दबाती रहती है। रामायण के अनुसार दिवाली वाले दिन अयोध्या के राजा राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटकर तथा लंका नरेश रावण का वध कर पत्नी सीता, अनुज लक्ष्मण तथा भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। उसी समय से दीपावली पर दिए जलाकर, पटाखे बजाकर तथा मिठाई बांटकर दिवाली का पर्व मनाने की परंपरा आरंभ हुई। परंतु दीपमालिका के नाम से यह महोत्सव पुरातन समय से ही प्रसिद्ध है। पुरातन युग में दैत्यों के राजा बलि ने अपने जीवन में दान देने का वचन लिया था। कोई याचक उससे जो वस्तु मांगता, राजा उसे वह वस्तु दे देता था। उसके राज्य में जीव हिंसा, मद्यपान, वैश्यागमन, चोरी और विश्वासघात उन 5 महापातकों का अभाव था। चहुं ओर दया, दान, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का बोलबाला था। आलस्य, मलिनता, रोग और निर्धनता उसके राज्य से तो कोसों दूर थे। लोग पारस्परिक स्नेह के साथ रहते थे। द्वेष और असूया को रोकने का भरसक प्रयास किया जाता था। अतः इतने अच्छे राज्य का रक्षण करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी ने भी राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया था। उन्होंने राजा की धर्मनिष्ठा स्मृति को बनाए रखने के लिए 3 दिन अहोरात्रि महोत्सव का निश्चय किया था। यही महोत्सव आज दीपमालिका के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज के युग में दीपावली को माता लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। वैसे तो प्रायः लक्ष्मी पूजन के साथ विष्णु जी की पूजा होती है। इस विशेष पूजन का क्या कारण है, इस बारे में एक कथा प्रचलित है। एक बार एक राजा ने प्रसन्न होकर एक लकड़हारे को एक चंदन का वन यानी कि चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दिया। लकड़हारा ठहरा साधारण मनुष्य। वह चंदन की महत्ता और मूल्य से अनभिज्ञ था। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करने लगा। राजा को अपने अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसके समझ में आया कि संसाधन का उपयोग करने हेतु भी बुद्धि व ज्ञान आवश्यक है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी जो कि धन की प्रतीक देवी हैं और श्री गणेश जी जो कि ज्ञान के प्रतीक देव हैं, इनकी एक साथ पूजा की जाती है ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की ज्ञान भी प्राप्त हो। इसी विषय पर एक और कथा मिलती है।
एक समय माता लक्ष्मी जी ने महादेवी पार्वती जी से श्री गणेश जी को गोद लेने का प्रस्ताव किया। महादेवी पार्वती जी के लाडले थे श्री गणेश जी। उन्होंने माता लक्ष्मी जी से कहा, आप तो चंचला हैं, लोक कल्याण हेतु धरती पर विचरण करती रहती हैं। ऐसे में इस नन्हे बालक का पालन पोषण व देखभाल कैसे हो? तो माता लक्ष्मी जी ने आश्वासन दिया कि आप डरिएगा मत, निसंकोच मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी श्री गणेश जी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। देवी लक्ष्मी जी इस दीपावली की रात को अपनी बहन दरिद्रा के साथ भूलोक की सैर पर आती है। मान्यता है कि जिस घर में साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, वहाँ माँ लक्ष्मी जी अपने कदम रखती हैं, और जिस घर में ऐसा नहीं होता वहाँ दरिद्रा अपना डेरा जमा लेती है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि देवी सीता जी लक्ष्मी जी की अवतार मानी जाती हैं। वह भी भगवान श्री राम जी के साथ इसी दिन वनवास से लौट कर आई थी, इसलिए भी इस दिन घर की साफ सफाई करके देवी लक्ष्मी जी का स्वागत व पूजन किया जाता है। दीपावली के व्रत के संबंध में हमें दो पौराणिक कथाएं मिलती हैं। एक है साहूकार की बेटी की कथा, दूसरा है साधु की कथा। दोनों भी अभी हम सुनेंगे। माँ लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। तो लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोल कर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस 9 लखा हार को रानी को वापस कर दिया तो रानी प्रसन्न होकर उसे खूब सारा धन इनाम में दिया। उसी धन से वह भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। अब चलिए सुने दीपावली पर सुने जाने वाली साधु की कथा। एक बार एक साधु को राजसी सुख भोगने की इच्छा हुई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने लक्ष्मी जी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के फल स्वरूप लक्ष्मी जी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त कर साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देख राजा क्रोध से कांपने लगा, किंतु उसी क्षण उस राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बना दिया गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया।
चूंकि सभी लोग उस साधु के किए चमत्कार को देख चुके थे, अतः उसके कहने पर सभी लोग राजमहल से बाहर आ गए, तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वंस हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज्य व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपनों को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। अभिमानवश एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी जी की तपस्या की। लक्ष्मी जी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने श्री गणेश जी की मूर्ति को हटाकर श्री गणेश जी को नाराज कर दिया है, इसलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि श्री गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया, तो अगले ही दिन राजा ने भी स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने पर साधु ने पुनः गणेश जी की मूर्ति को पूर्ववत स्थापित करवाया, साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बात बताया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं समृद्धि दोनों जरूरी हैं। इसलिए लक्ष्मी जी एवं गणेश जी दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।